Hello everyone, welcome to all on my online classes. So guys, today we are going to discuss about hydrogen atom and its spectrum. Okay, especially so guys देखो पहला जो हमारा जो है हाइड्रोजन एटम, ओके, इससे कैसे एनर्जी इमिट होती है ये कंडीशन देख लेते हैं. हाइड्रोजन एटम when an electric discharge is passed through hydrogen gas at a low pressure is bluish light is emitted. ओके, 1 मार्क्स क्वेश्चन बनता है गाइस जनरली. अब इसमें बोला क्या है कि अगर जैसे मैं एक छोटा सा ट्यूब लेता हूँ, ठीक, ओके, ट्यूब फॉर्म कर लेता हूँ मैं. जैसे ये एक ट्यूब है, ठीक. अब इस ट्यूब में मैं 2 चार्ज दे दिया हूँ, इधर और इधर एक या एनोड और कैथोड का 2 चार्जेस दिया हूँ. ओके, और इसके अंदर मैंने फिल किया है बेसिकली H2 हाइड्रोजन गैस. ठीक है, हाइड्रोजन गैस फिल करने के बाद यहाँ का वॉल्यूम आपको पता है, यहाँ का जो वॉल्यूम है बहुत ही ज़्यादा क्या है, लो है, लो वॉल्यूम पे. तो गाइस जब ये कंडीशन आप अप्लाई करते हो तो यहाँ से एक क्या होती है, ब्लूइश लाइट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है. यहाँ से एक लाइट प्रोड्यूस होती है, बाहर आती है. ठीक है, ये ऐसा टाइप का लाइट से बाहर आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लूइश लाइट इज इमिटेड. ये हाइड्रोजन एटम को ही एक्सप्लेन करती है. ओके, नेक्स्ट जो है हाइड्रोजन एटम का, ठीक है, ये कंटिन्यूस फॉर्म देखो. दिस लाइट शो दिस कंटिन्यूस लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ सेवरल आइसोलेटेड शार्प लाइन थ्रू प्रिज्म. भाई मतलब ये है कि अगर हम लोग ये लाइट जो इमिट हो रही है उस लाइट को अगर मैं किसी प्रिज्म के पास लेके जाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, डिसकंटिन्यूस लाइन स्पेक्ट्रम मिलती है. ठीक है, अब जैसे ये है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सेम वही कथड़ है. यहाँ से मैंने फॉर्म किया हाइड्रोजन गैस को, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया हूँ. यहाँ से ब्लू जो रेज प्रोड्यूस हो रही ब्लूइश, ठीक है, वो ये प्रिज्म है उस पर क्या हो रही है, क्रॉस कर रही है. प्रिज्म को क्रॉस करके ये जनरली 3 स्पेक्ट्रम के फॉर्म में बाहर निकल रही है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ से यहाँ तक ये और यहाँ से यहाँ तक कुछ गैप्स बन रही है. ठीक है, तो जब ये कंटिन्यूस गैप्स बनती है तो इसी को क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, याद रखना. ठीक है, जो क्या होती है यहाँ सीट पर, ये जो है एक सीट है जिस पे क्या की हम लोग इसको आइसोलेट कर रहे हैं, तो ये डिसकंटिन्यूस लाइन स्पेक्ट्रम है. ओके, देखो एक और व्यू बता रहा हूँ मैं. सपोज करो जैसे कोई सनलाइट है, सनलाइट को अगर मैं प्रिज्म में क्या करता हूँ, क्रॉस कराता हूँ, तो उसमें जनरली 7 कलर सीट जो है, उस सीट में जनरली मुझे क्या मिलता है, 7 कलर का एक रेनबो मिलता है. ठीक है, विबग्योर पता है आपको, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये क्या है, विबग्योर है. ठीक है, इस विबग्योर पे अगर हम लोग अच्छे से देखें तो कोई भी गैप नहीं मिलता, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. ओके, बट अगर मैं वहीं हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होता है उसका जो लाइट अगर ला दूँ तो उस हाइड्रोजन की ब्लूइश लाइट में जनरली क्या होते हैं, गैप मिलता है. ओके, ये गैप्स मिल रहे हैं बीच बीच में, देखो ये जो गैप्स है सीट में, जो गैप्स मिल रहे हैं इसी को बोलते हैं डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट टर्म है गाइस, अब देखो इसके बेसिस पे एक बेसिकली रूल फॉलो हुआ है, एक फॉर्म निकला है. ठीक है, एक फॉर्मूला, वेयर आर इज, यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी नॉट इक्वल टू वी बार जो दिया है ना, म्यू बार बोलते हैं इसको, म्यू बार इक्वल टू 1/λ. भाई हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि वेव नंबर जो होता है, वेव ये जो है वे क्या है, वेव नंबर होता है. वेव नंबर जो लास्ट क्लास में बताया था, वेव नंबर इक्वल टू 1/λ होता है. ओके, एंड 1/λ जो वेव नंबर है गाइस, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, जो आपका वेव नंबर है ना, इसको हम लोग लैम्डा इक्वल टू बेसिकली मैं लिखता हूँ v/λ. ओके, सॉरी, c इक्वल टू होता है हमारा μ/λ होता है. ठीक है, अब मैं इसको चाहूँ तो 1/λ इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, बेसिकली v/c लिख सकता हूँ. तो ये जो v/c है वही को यहाँ पे पुट कर दिया है और ये बन गया सेकंड फार्मूला. अब इसको इंक्लूड करके ये जो r जो हाइड्रोजन गैस है उसके स्पेक्ट्रम के बेस पे बताया गया, r इक्वल टू 1/n इस n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. अब ये n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर क्या है गाइस, उसको मैं बताऊंगा. पहले देखो ये जो एक साइंटिस्ट है, ठीक है, रेमबर्ग सर, उन्होंने देखो वेयर आर इज कांस्टेंट. ठीक है, ये आर क्या है भाई, ये कांस्टेंट है, नोन एज जो
रेगबर्ग कांस्टेंट इट्स वैल्यू इज 109। भाई याद रखना, यानी आर एच की वैल्यू दिया है, यहाँ पे देखो आर एच का वैल्यू दे दिया हूँ मैं। आर एच का वैल्यू है आपका आर एच इक्वल टू 10, ठीक है, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये फॉर्म हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे एक और पॉइंट है गाइस, जैसे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ न्यू बार का, तो न्यू बार का लैम्डा फॉर्म, फिर वी फॉर्म, और ये उसका आर एच फॉर्म, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये कैसे बना, कहाँ से आया, ये सब हम लोग देखेंगे। बट उससे पहले कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। बट ये आपको फार्मूला अच्छे से लर्न कर लो आप लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। ओके, हमको ये फार्मूला याद रखना है कि आर एच इक्वल टू जो होता है वो क्या है भाई, 1/n1² माइनस 1/n2² है। ओके, जहाँ पे आर एच की वैल्यू गिवन है। ओके गाइस, ये साइंटिस्ट का नाम रखना, ठीक है, रैगबर्ग है ये, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से जो कांस्टेंट बना है ना, ये बस वही है। जो न्यू बार है वो आपका वेव नंबर है, आर एच है वो क्या है आपका रेमबर्ग कांस्टेंट है, जिसका क्वांटिटी ये है। ओके, गिवन है। ओके, सेकंड लाइन देखो गाइस, सेकंड लाइन जो है, ओके, सेकंड लाइन क्या है देखो, although H atom कंसिस्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन। भाई हाइड्रोजन एटम के पास क्या होता है भाई, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। येट इट स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ मैनी स्पेक्ट्रल लाइन, बिकॉज स्पेक्ट्रम लाइन इज डिफरेंट हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड आर एक्साइटेड टू डिफरेंट एनर्जी लेवल। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बेसिकली एक्साइटेड स्टेट पढ़ा था गाइस, कि वो क्या होता है, एनर्जी एक्सेप्ट करके एक्साइट होके क्या हो जाती है, दूसरे लेवल पे चला जाता है। जैसे मैं बताया था भाई, तुम लोगों ने बोल देखो, पहला आपका डाउट यही होगा कि ये जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है उसको देखो, मेनली क्या होगा, जैसे मैं अगर किसी हाइड्रोजन एटम की बात कर लूँ, ठीक है, तो कोई भी हाइड्रोजन एटम है, जैसे सपोज ये हाइड्रोजन एटम है हमारा, ठीक है। ओके, ओके, ये है जो है हमारा हाइड्रोजन एटम। देखो जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस किसका है भाई, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन न्यूक्लियस में कितना है होता है, उसका एटॉमिक नंबर 1, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। बट कुछ रीजंस की वजह से, मैं बता रहा हूँ ना लास्ट क्लास में, जैसे बच्चे नाराज हो जाते हैं, क्या हो जाए, एक्साइटेड हो कहीं चले जाते, फिर वापस आते भी हैं। ये जैसे एक्साइटेड होकर जैसे कोई भी क्लास में जा रहा है, जैसे ऑर्बिटल 2 में, 3 में, 4 में, 5, 6, कोई भी ऑर्बिट में जा रहा है, लेकिन जब रिटर्न वो वापस आता है तो भाई उसको क्या करना पड़ता है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है उसको रिलीज़ करना पड़ता है। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जब वो रिलीज़ करता है, तभी इससे क्या होता है गाइस, इस एक्स्ट्रा एनर्जी जो एनर्जी की एक्स्ट्रा फॉर्म होती है, उसी से एक रेडिएशन निकलती है जो विजुअलाइज होती है और वही स्पेक्ट्रम के फॉर्म में दिखाई देती है, ठीक है। और यहाँ पे n का जो नंबर है वो क्या है गाइस, इन्फिनेटिव तक हो सकता है। याद रखना कि n सेल्स होते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम्स के लिए यही फॉर्म जो है यहाँ पे ये स्टेटमेंट में बताया गया है। ओके, नाउ अब देखो कुछ और पॉइंट्स, जैसे सिंस लाइफ टाइम of electron is this excited state is very small, they return to some lower energy level or 7 even to the ground state is 1 or more jump। भाई अब देखो यहाँ पे कंडीशन ये हो जाती है कि जब ये, भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये भी याद रखना, ये जब एनर्जी लेवल वापस आती है ना, आर एच की वैल्यू जब वापस आती है, जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है, जैसे ये वाला कंडीशन एक बता, जैसे ये है, ठीक है। देखो यहाँ पे न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस बना हुआ है, यहाँ पे n नंबर 1 है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहाँ जाता है, बट जब वो अपने वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो बहुत सारा एनर्जी क्या होती है गाइस, वो रिलीज़ करती है, जो जनरली क्या होती है IR या VR या विजुअल किसी भी फॉर्म में होता है, जनरली ये IR के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये एनर्जी लेवल है उसका।
तो भाई वो पहले कौन से कंडीशन में था, पहले था वो नंबर ऑफ सेल 1 में, अब कहाँ पे है नंबर 4 में। हो सकता है 3 में हो जाए, 2 में हो जाए, 4 में हो जाए, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उसका एक्साइटेड स्टेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन रिटर्न कहाँ पे आता है, वो ग्राउंड स्टेट में आता है। ओके, यहाँ पे बात याद रखना। अब देखो यहाँ से दो चीज़ें हमको समझनी है कि अगर मैं बोलूँ n1 स्क्वायर और n2 स्क्वायर की बात की है, फॉर्मूला में है ना, तो n1 क्या होता है और n2 क्या होता है। गाइज देखो, n1 जो होता है उसका बेसिकली क्या है भाई, ग्राउंड स्टेट कहलाता है, और n2 जो होता है वो बेसिकली उसका एक्साइटेड स्टेट होता है, जहाँ से वो जाता है। अगर आप बोलो तो इस सिंपल वर्ड्स में मैं लिख